हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डिस्कशन। जो यूट्यूब क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे, और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं सर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की, या जिसे हम लोग डेटर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट वाज रिलेटेड टू लेक्चर नंबर 21। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और ये मैंने होमवर्क दिया था सर लेक्चर नंबर 22 में, लेक्चर नंबर 22 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑन यूट्यूब। तो इसमें केस ए और केस बी तो मैंने सॉल्व करवा दिया था, केस सी मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था, और ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। करना क्या है सर, कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। टोटल सेल्स 125 lakhs, credit sales being 4 times the cash sales. ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इज 85% ऑफ द सेल्स, बेड डेट्स इज 5%, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 500, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 450, क्रेडिट टर्म्स आर 3/24 नेट 40, कि अगर 24 डेज में पे किया तो 3% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो 40 डेज में आप लोग पे कर सकते हो। 25% of the credit customers avail the cash discount facility. Required rate of return after tax is 12%. Tax rate is 40%. तो उसने क्या कहा, उसने कहा जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ मुझे। ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हमें चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होगा सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए जो मेजरली हमें चीजें चाहिए वो क्या चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, कलेक्शन पीरियड। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, कलेक्शन पीरियड। और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए सर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब ये तो आप लोगों को दे रखा है 12%। इसके लिए हमें कुछ डाटा दे रखा है, इसके लिए हमें कुछ डाटा दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर। कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जब होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, अब ये भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सॉरी ये भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी। आपको कुछ भी कॉस्ट से रिलेटेड यहां पे दे रखा है सर, कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा कॉस्ट से रिलेटेड। उसने कहा सेलिंग प्राइस इज 500 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 85%, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 450। क्या कह दिया सर इसने कहा जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज 450 पर यूनिट। एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट कितनी है, 450, एक यूनिट जो हम लोगों ने बेचा। ठीक है सर। अब बेचे कितने यूनिट, हमें क्या पता कितने यूनिट बेचे सर। टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, आ सकते हैं। चलो अब हम लोग करेंगे सोल्यूशन। ये कौन से लेक्चर का है आपका, लेक्चर नंबर 22, राइट सर। तो सबसे पहली चीज मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितनी थी, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है। टोटल सेल्स कितनी है मेरी, 1,25 lakhs, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 500 रुपीज। तो आप लोगों ने कितने यूनिट बेचे सर, 25,000 यूनिट्स। कोई डाउट यहां तक, ठीक है।
अब एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, 450 दे रखा है आपको, एक यूनिट की कॉस्ट क्या है 450, और कितने यूनिट आप लोगों ने बेचे हैं 25,000 यूनिट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई। सर एक यूनिट की प्राइस है, एक यूनिट की कॉस्ट है 450 और हमने बेचे थे 25,000 यूनिट्स, तो मेरे पास टोटल जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है दैट इज 1,12,50,000 रुपीज। क्लियर है। ये मेरे पास क्या आई है सर, ये मेरे पास आई है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से क्रेडिट सेल्स कितनी है, इसमें से क्रेडिट सेल्स कितनी है। अब वो लाइन पढ़ो, उसने क्या कहा, उसने कहा जी द क्रेडिट सेल्स बीइंग 4 टाइम्स द कैश सेल्स। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि सर हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। करते हैं या नहीं, यही करते हैं ना हम लोग। ठीक है, अब क्रेडिट सेल्स क्या है मेरे पास 4 + 1, अगर कैश सेल मेरे पास 1 है, 1 रुपए की कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल 4 रुपए की है क्योंकि उसने कहा रखा 4 टाइम्स, तो मेरे पास टोटल सेल्स कितनी हुई 5। अब मुझे ये बताओ कि टोटल सेल्स जो 5 है, ये क्रेडिट सेल्स इस 5 का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है जी, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 80% हो गया या नहीं हो गया, किसी को कोई डाउट। अगर मेरे पास उसने क्वेश्चन में क्या दिया था, वो कहता है कि जो क्रेडिट सेल है दैट इज 4 टाइम्स द कैश सेल, तो अगर कैश सेल मेरी 1 रुपी की है तो मेरा क्रेडिट सेल कितनी है 4 रुपीज की है, तो मेरी टोटल सेल कितनी हुई 5 रुपीज की हुई। अब ये इसकी मैंने परसेंटेज निकाल ली कि जो क्रेडिट सेल है वो टोटल सेल का कितना परसेंट है, 80% है। तो यहां पर यहां पर अब मेरे पास क्या होगा, अगर टोटल सेल जो है दैट इज 1,12,50,000, तो मैं अगर यहां पर निकालना चाहूं मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, दिस इज इक्वल टू 1,12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 80%। कर सकता हूं क्योंकि जितनी टोटल सेल्स है उसका 80% जो है दैट इज क्रेडिट सेल्स, सो दिस कम्स आउट टू ₹90 लाख। ठीक है जी, तो आपके पास ये वाली फिगर भी आ गई कितनी 90 लाख की। अब क्या बचा, अब बचा सर कलेक्शन पीरियड निकालना। कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा, कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा सर, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू कैश डिस्काउंट पीरियड, कैश डिस्काउंट पीरियड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स प्लस नेट क्रेडिट पीरियड, नेट क्रेडिट पीरियड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स अवेलिंग दैट। यही किया था हमने, लास्ट लेक्चर में भी किया था कि कैश डिस्काउंट अगर अवेल करना है तो कितने दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी और कितने कस्टमर हैं जो इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं। इसने दे रखा है कितना है सर 3/24, अगर 24 डेज में पे करते हो तो 3% का कैश डिस्काउंट है, 25% ऑफ कस्टमर्स अवेल दिस फैसिलिटी। तो मेरे पास ये फिगर कैसे बनेगी 24 डेज मल्टीप्लाइड बाय 25% प्लस अदरवाइज नेट क्रेडिट पीरियड कितना है सर 40 डेज का, 40 डेज मल्टीप्लाइड बाय 75%, दिस कम्स आउट टू 36 डेज।
अब क्या करना है सर? अब तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। ठीक, कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स 90 लाख multiplied by average collection period, that is 36, divided by 360 multiplied by required rate of return, that is 12%. So this comes out to rupees 1,08,000. और क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा था सर? यही तो मांगा था क्वेश्चन ने हमसे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी थी। सर यहाँ पर हम लोग बैड डेट्स को कोई कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? मैंने लेक्चर में भी बताया था, बैड डेट्स का जो पर्पस है वो प्रॉफिट को कम करना, ना कि कॉस्ट को इंक्रीज करना। ठीक है, बैड डेट्स का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि हम लोग प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, कोई पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा बैड डेट्स के लिए कि हम उसको कॉस्ट में इंक्रीज करें। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर बैड डेट्स का कोई रोल नहीं है। टैक्स रेट 40% जब हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही आफ्टर टैक्स दे रखी है, तो टैक्स रेट का क्या करेंगे? कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अगर बिफोर टैक्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दी होती तो हम लोग उसको टैक्स रेट से आफ्टर टैक्स करके फिर निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर हमें जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दी है दैट इज आफ्टर टैक्स ओनली 12%, और टैक्स रेट दे रखा है, तो टैक्स रेट का भी यहां पर कोई रोल नहीं बनता। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा जो ये जो लेक्चर नंबर 22 में क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क में, इसका केस नंबर सी दिया था होमवर्क के लिए, दैट इज कंप्लीट। ठीक है, और इसके साथ रिसीवेबल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट हो गए। बाकी जितने क्वेश्चन थे वो लेक्चर्स में कवर्ड है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे स्टार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं, दैट इज कैपिटल बजटिंग। सबसे ज्यादा क्वेरीज इस चैप्टर की है मेरे पास, कैपिटल बजटिंग। इसके ऊपर टाइम लगाएंगे, आराम से एक एक क्वेश्चन करेंगे, लेक्चर वाइज करेंगे इसको डिवाइड, और आराम से इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।